अगला महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो जान लेते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए किन किन स्टेप्स का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी रासायनिक क्रिया को लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो है अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र को हमको प्रतीकों के रूप में लिखना है, तो हमें प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमारे लिए है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखा जाता है। अणु का मतलब होता है कि मतलब इसको H2, N2, O2 और Cl2 के रूप में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को लिखना हो तो हम H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को लिखना हो तो N2 के रूप में लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखना हो तो O2 के रूप में लिखेंगे तथा क्लोरीन को हम Cl2 के रूप में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये सभी गैसें दो द्विपरमाणुक होती हैं। जो एक परमाणु तत्व होते हैं उनको हम सिर्फ उनके प्रतीकों के रूप में ही लिख देते हैं। जैसे कि सोडियम को Na के रूप में, मैग्नीशियम को Mg के रूप में, कॉपर को Cu के रूप में तथा चांदी को Ag के रूप में लिखा जाता है। तीसरी बात जो स्टेप हमारा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीक द्वारा बाईं ओर तथा अभिकारकों के बीच, मान लो एक से अधिक हम अभिकारकों को ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच में हमें धन प्लस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कॉपर में अगर ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कॉपर एक पदार्थ है, दूसरा हमारा पदार्थ है O2, तो जब दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। और नंबर 4 पॉइंट हमारा है रासायनिक क्रिया के बाद प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों को हम दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे Cu2O। अंतिम 5वां स्टेप जो हमारा है इसके पश्चात अभिकारकों जो चीजें मिलाई गई है तथा उत्पाद जो पदार्थ बना है उनके बीच में तीर का निशान लगा देते हैं। तीर की पूंछ अभिकारक को प्रदर्शित करती है जबकि शीर्ष उत्पाद को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि 2Cu कॉपर के जो दो अणुओं को हम ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलाते हैं तो ज्यादा के कॉपर ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है।